नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल 7। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उमा भारती की बीजेपी से एक बार फिर छुट्टी कर दी गई। दिल्ली में आला नेताओं ने कहा कि उमा भारती पार्टी की बात नहीं मानती। उमा भारती ने कहा है कि आडवाणी ने भी पार्टी के नियम तोड़े हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहती है। तेल घोटाले को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज फिर हंगामा बरपा। विपक्ष नटवर सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ। कपिल सिब्बल ने कहा, नटवर पार्टी का इशारा समझे। उन्होंने कहा कि पार्टी की संचालन समिति से निकाला जाना अपने आप में साफ संकेत। बिग बी की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने बिस्तर से उठकर आज 1 घंटे तक अखबार पढ़ा। प्रधानमंत्री ने एक खत भेजकर उनकी बेहतर सेहत की कामना की है। मराठी और गैर मराठी की लड़ाई एक बार फिर मुंबई में शुरू हो गई है। मुंबई के जेजे अस्पताल के मराठी विद्यार्थियों ने राज ठाकरे से मिलकर बाहरी राज्य के उन विद्यार्थियों की शिकायत की है जो आए दिन उन्हें पीटते हैं। अहमदाबाद में पहली क्लास के एक बच्चे को पेंट गीली करने पर स्कूल से निकाल दिया गया। मोटी फीस वसूलने वाले शहर के इस नामी स्कूल का कहना है कि इससे उनके स्कूल का नाम खराब होता है। 6 साल का ये बच्चा पढ़ने में खासा तेज है। और चेन्नई टेस्ट में पहले दिन भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए हैं। सचिन 11 और द्रविड़ 30 रन बनाकर क्रीज पर। दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी सौरव गांगुली दिल्ली टेस्ट में भी जगह बनाने में कामयाब रहे। और अब 7 स्पेशल के लिए चलते हैं स्मिता शर्मा के पास। नमस्कार, 7 स्पेशल में आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। सुबह हो या शाम, चाय पीना किसे पसंद नहीं होगा, और इस सर्दी में तो गर्मा गर्म चाय की बात ही कुछ और है। तो आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे चाय बागान जहां की चाय के दुनिया भर के रईस दीवाने हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मशहूर मकाईबाड़ी चाय की। कहते हैं कि कुछ चीजों का सिर्फ नाम ही काफी होता है। मकाईबाड़ी की चाय भी कुछ वैसी ही है। महारानी एलिजाबेथ हो या ब्रुनेई के सुल्तान, सभी मकाईबाड़ी चाय के शौकीन हैं। ये अलग बात है कि उन्हें इस शौक की अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी चाय जिसे पीते हैं ब्रुनेई के सुल्तान, जिसे पीती हैं ब्रिटेन की महारानी, और जो सुबह खुशनुमा बनाती है अरबों में खेलने वाले रईसों। जानकर हैरानी होगी कि ये खास चाय बनती है अपने ही देश भारत में। पश्चिम बंगाल की करसियोक पहाड़ियों के बीच बसा है मकाईबाड़ी। यही की चाय के दुनिया भर के रईस दीवाने हैं। मकाईबाड़ी चाय दुनिया की सबसे महंगी चाय है। कीमत सुनकर कहीं आम तौर पर पीने वाली चाय का जायका ही ना बिगड़ जाए। सस्ती से सस्ती मकाईबाड़ी चाय की कीमत है 18,000 रुपए किलो, और जो चाय क्वीन विक्टोरिया को भेजी जाती है वो मिलती है 2.5 लाख रुपए किलो। यानी बाजारों में मिलने वाली हमारी वाह चाय अगर 25 रुपए की 100 ग्राम है, तो ब्रुनेई से सुल्तान को भेजी जाने वाली चाय 25,000 रुपए की 100 ग्राम। अगर कहें कि आम आदमी की प्याली और मकाईबाड़ी चाय की प्याली में 500 गुना का अंतर है तो गलत नहीं होगा। जापान के रईस तो मकाईबाड़ी चाय के कुछ खास ही दीवाने हैं। यहाँ जो चाय भेजी जाती है उसकी कीमत मिलती है 1 किलो की 4 लाख रुपए। ये है मकाईबाड़ी की चाय बागान की पत्ती।
पत्ती देखने में छोटी होती है और इस पर कीड़े मकोड़ों के निशान रह जाते हैं, जिससे पता लगता है कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं हुआ है इन्हें मारने के लिए। लेकिन एक आम चाय बगान की पत्ती को देखें तो ये हरी भरी होती है और एक भी निशान नहीं। अगर स्वाद का कंपटीशन हो जाए तो मकई बाड़ी का तो जवाब नहीं, ऑर्गेनिक भी और स्वास्थ्य के लिए भी। पश्चिम बंगाल का मकाईबाड़ी चाय बागान पूरे उपमहाद्वीप में सबसे पुराना है। ये पहला ऐसा चाय बागान है जहां किसी भी तरह के रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिना रासायनिक खाद के पैदा होने वाली इस ऑर्गेनिक चाय पर रिसर्च के लिए दुनिया के नामी गिरामी वैज्ञानिक अक्सर मकाईबाड़ी आते रहते हैं। रासायनिक खाद, कीटनाशक और तमाम दूसरे तरह के रसायन यहाँ कई दशकों से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। ऐसे में चाय की फसल का काफी ख्याल रखना पड़ता है। मार्च में चाय के पेड़ लगाने की शुरुआत होती है और अक्टूबर तक जब ये पेड़ 2 फुट से अधिक ऊंचे हो जाते हैं तब पत्ती तोड़ने का काम शुरू होता है। मकाईबाड़ी टी एस्टेट 1670 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 550 एकड़ में चाय उगाई जाती है। बाकी की जमीन पर नीम और जामुन की तरह के हजारों ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जो चाय की पत्तियों को खाने वाले कीड़े मकोड़ों को दूर भगाते हैं। ये पेड़ पूरे इलाके की हवा को साफ रखते हैं और 450 से ज्यादा तरह के पशु पक्षियों का घर भी है। इन पेड़ों पर रहने वाली चिड़ियाएं कीड़ों को खाकर कीटनाशकों की जरूरत को और भी कम करती हैं। वैसे तो मकाईबाड़ी चाय की ज्यादातर बिक्री इंटरनेट या फिर डायरेक्ट सेल्स एजेंटों के जरिए होती है, लेकिन यहाँ आकर चाय खरीदने वालों के लिए भी खास इंतजाम किया गया है। इसके लिए मकाईबाड़ी टी एस्टेट में ही एक चाय बेचने की दुकान भी खुलवाई गई है। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग विदेशी चाय की दुकानों के एजेंट हैं। जिन दिनों एजेंट यहाँ ज्यादा आते हैं उन दिनों दुकान की कमाई एक दिन में 12,000 रुपए तक होती है। Our main customers in America, surprisingly, there's a connoisseur club which is paid 18,000 rupees a kilo for a kg of Makaibari tea, Imperial silver tips. This is not so to say that the common man in India can't have it, because we keep 20% of all our produce for the domestic consumer in small packets, so that you don't have to pay for a kilo, but you can also sample it for a very nominal price. I represent some of the independent tea shops in London, so we've come out to look and buy. The top end of the scale, very good taste, very subtle, sophisticated, probably just what we're looking for. मकाईबाड़ी चाय बागान को कुल 7 गांवों में बांटा गया है। अपनी तरह के अकेले इस चाय के बागान में मजदूरों को भी शेयर धारक बनाया गया है और चाय के कारोबार से हुई कमाई का हिस्सा भी उन्हें दिया जाता है। यही नहीं, चाय बागान में इस्तेमाल किए जाने वाले गोबर को यहाँ के मालिक अपने ही कर्मचारियों से खरीदते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने 600 कर्मचारियों में 1200 गाय बांट दी हैं। कर्मचारी गायों से मिला दूध बेचकर भी कमाई करते हैं। गाय का गोबर तो चाय बागान में खाद के तौर पर लग ही जाता है। मनोज्ञा लोईवाल, चैनल 7, जिंदगी लाइव। यानी कि बेशकीमती चाय, शायद इसे कहते हैं ऊंचे लोग ऊंची पसंद। और कितने तरह की होती है मकाईबाड़ी चाय, ये दिखाएंगे थोड़ी देर में। चलती रहेगी जिंदगी लाइव। Fast bowlers are a very integral part of any bowling attack, and I would like to also wish all the youngsters involved in this initiative, the Speedster competition, all the best. इंडिया का पहला क्रिकेट रियलिटी शो स्कॉर्पियो स्पीडस्टर, शनिवार रात 10 बजे और रविवार शाम 7 बजे। सर्दी में साधारण गोली से सर दर्द भागे, बहती नाक नहीं हो, यानी भैया काम की तो हो गई समझो छुट्टी। लोबिक सेक्शन 500, सर्दी सर दर्द गायब एक्सा। आखिर इस हवा का रुख आज इतना बदला बदला क्यों है? इस बूढ़े बरगद की झुर्रियों में इतनी कशिश क्यों है? मंदिर के रोशन दिए में इतनी तपिश क्यों है? वो है किसके कदमों की आहट जिसे सुन सब है बेताब? इस गुमसुम नदी में ऐसी हलचल क्यों है? आखिर इस हवा का रुख आज इतना बदला बदला क्यों है?
पहले पीरियड के सेकंड दिन टेनिस प्रैक्टिस, टूर्नामेंट, सोच भी नहीं सकती थी। बाहर जाऊं तो पैड कैसे बदलूं? लेकिन अब मुझे देखो, मैं चेंज करती हूँ अपनी मर्जी से। यस, मेरे पास विस्पर अल्ट्रा जो है, इसके 400 एब्जॉर्बेंट फनल्स घंटों नमी सोखें। मामूली नैपकिन यानी बार बार बदलने की मजबूरी। विस्पर अल्ट्रा, पैड चेंज कीजिए जब आपकी मर्जी। अब टेनिस मैच हो या लंबी बस जर्नी, जो चाहूँ कर सकती हूँ अपनी मर्जी से। विस्पर अल्ट्रा, पैड चेंज कीजिए अपनी मर्जी से। जीत है तो हर दिन जीत है, जीत है तो हर दिन जीत। शुद्ध ताजे मसालों का स्पेशल ब्लेंड, जीत मसाले। बात करें हम एक बेशकीमती चाय की। मकाईबाड़ी चाय के लिए सैकड़ों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर मिलती है ऐसे जबरदस्त स्वाद वाली चाय। एक नजर डालते हैं कि कैसे बनती है मकाईबाड़ी की ये खास चाय। मकाईबाड़ी की ऑर्गेनिक चाय का स्वाद जितना खास है, उतना ही खास है उसको बनाने का तरीका। इसके लिए चाय के पौधों पर हमेशा नजर रखी जाती है। जैसे ही चाय के पेड़ के अंतिम छोर की पत्ती पूरी खिलती है, उसके 2 से 3 दिन के भीतर उन्हें तोड़ लिया जाता है। जानकार बताते हैं कि तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक शूट टिप के साथ एक पत्ती तोड़ी जाए। चाय के मामले में पुराना सिद्धांत है कि जितनी पुरानी पत्ती उतनी ही खराब चाय। पत्ती तोड़ने के बाद ये ख्याल रखा जाता है कि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे या बैग में ढूंस कर ना भर दिया जाए। इसके बाद चाय की पत्तियों को एक समतल सतह पर धूप में करीब आधे घंटे के लिए सुखाया जाता है। बेहतर चाय के लिए ये पड़ाव काफी अहम होता है। धूप में चाय की पत्तियों को 3 से 4 बार पलटने के बाद उनका वजन 8 से 12% तक घट जाता है। जैसे ही चाय की पत्तियां थोड़ी मुरझाने लगती हैं, उन्हें फैक्ट्री के भीतर ले जाया जाता है। यहाँ कमरे के सामान्य तापमान में पत्तियों को 2 से 3 घंटे तक रखा जाता है। इस दौरान पत्तियों से चाय की भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। यहाँ पर चाय पत्तियों को एक बार फिर पलटा जाता है और करीब 6 इंच की एक परत इन पत्तियों से बना दी जाती है। अब इन्हें 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 2 घंटे में नमी की वजह से इन पत्तियों में एंजाइम एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक पत्तियां एक बराबर सूख नहीं जाती और उनका रंग हल्का हरा नहीं हो जाता। फिर जांच की जाती है कि पत्तियों से किसी तरह की दूसरी गंध तो नहीं आ रही। जब ये पक्का हो जाता है तो फिर एंजाइम एक्टिविटी रोकने के लिए पत्तियों को माइक्रोवेव की मदद से गर्म किया जाता है। 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पत्तियों को गर्म करने पर उनमें चाय की तेज महक पैदा हो जाती है। इन पत्तियों को सुखाने के बाद उन्हें सावधानी से एक कपड़े में लपेट दिया जाता है। इससे पहले ये देखा जाता है कि पत्तियां सूख चुकी हों, उनका रंग लगभग काला हो गया हो और चाय की तेज महक आ रही हो। इसके बाद पत्तियों को रात भर एक ड्रायर के नीचे रखा जाता है। पूरी तरह सूखने के बाद पत्तियों को एक बार फिर गर्म किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से चाय की पत्ती का वजन काफी कम हो जाता है। 300 फ़ारेनहाइट पर गर्म की गई पत्तियों में जब गर्माहट दूर हो जाती है तो फिर उन्हें व्यावसायिक पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। मनोज्ञा लोईवाल, चैनल 7 जिंदगी लाइव। यानी काफी बारीकियां हैं पूरी प्रक्रिया में, और जैसी चाय वैसा ही जायका। लेकिन इस अलग अलग जायके के लिए भी मकाईबाड़ी में अलग अलग तरह की चाय है। आमतौर पर चाय 2 तरह की होती है, ऑर्थोडॉक्स और सीटीसी। ऑर्थोडॉक्स चाय पूरी पत्तियां होती है, वहीं सीटीसी चाय पत्तियों के छोटे छोटे दाने होते हैं। मकाईबाड़ी मशहूर है अपने ऑर्थोडॉक्स चाय के लिए। मकाईबाड़ी के बागान में कई बेहतरीन किस्म की चाय बनाई जाती है। ऐसी बेशकीमती चाय जिसके दीवाने दुनिया भर में हैं। यहाँ के बागानों की ऑर्थोडॉक्स चाय काफी मशहूर है। मकाईबाड़ी में बनाई जाने वाली ऑर्थोडॉक्स चाय की वुलांग, ग्रीन और ब्लैक किस्में बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इन्हें बनाने में काफी मेहनत भी लगती है। वुलांग टी के लिए पत्तियां सुबह सुबह इकट्ठी की जाती हैं। उस वक्त हर पौधे से 2 पत्तियां और 1 अंकुर तोड़ा जाता है। तोड़ी हुई पत्तियों को लाकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब पत्तियों का 30% हिस्सा लाल हो जाता है और 70% हरा रहता है, तब पत्तियों को हाथ से रगड़ा जाता है, जिससे पत्तियों से रस बाहर निकल जाता है। साथ ही उन्हें मनचाहा फ्लेवर भी दिया जाता है।
वुलोंग टी को सबसे पहले 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे हार्ड टी या कड़क चाय का दर्जा दिया जाता है। वुलोंग की ही एक किस्म है मकाईबाड़ी सिल्वर टिप्स चाय। इस चाय को 1996 में अमेरिकन टी मास्टर्स एसोसिएशन ने विश्व की सबसे बेहतरीन चाय का अवार्ड दिया था। आज भी सिल्वर टिप्स दुनिया की सबसे महंगी चाय है। सिल्वर टिप्स को दुनिया की पहली बायोडायनामिक चाय होने का सम्मान भी मिला है। दूसरे नंबर पर आती है ब्लैक टी। इसके लिए चाय के पौधे से ऊपर की 3 पत्तियां और अंकुर तोड़ा जाता है। इसके बाद पत्तियों को सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब पत्तियां पूरी तरह सूख जाती हैं, तो इनके आकार के हिसाब से इन्हें रगड़ा जाता है। फिर इन पत्तियों को 3 से 4 घंटे तक ट्रे में ठंडा किया जाता है। सूखने के बाद ये पत्तियां काले रंग की हो जाती हैं। इसी वजह से इस चाय को ब्लैक टी कहा जाता है। ब्लैक टी में सबसे ज्यादा कैफीन होता है। कई खूबियों वाली ब्लैक टी को सबसे महंगी ब्रेकफास्ट टी भी कहा जाता है। ग्रीन टी बनाने के लिए पत्तियों की भाप से सिकाई की जाती है ताकि इनमें मौजूद एंजाइम्स नष्ट हो जाएं। इन पत्तियों को कई बार रगड़ा जाता है और सुखाया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक पत्तियां पूरी तरह सूख न जाएं। ये कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि अगर ये पत्तियां थोड़ी भी कम सूखी हुई तो चाय का जायका बिगड़ जाएगा। ग्रीन टी का सबसे अधिक उत्पादन चीन और जापान में होता है, लेकिन मकाईबाड़ी में बनने वाली ग्रीन टी सबसे अच्छी क्वालिटी की है और इसकी मांग जापान सहित कई दूसरे देशों में काफी है। दुनिया के कई देशों में चाय बागान हैं, लेकिन मकाईबाड़ी की चाय के सामने वो कहीं नहीं टिकते। मनोज लोईवाल, चैनल 7, जिंदगी लाइव। चाय तो चाय और देवताओं की दास्तान भी। मकाईबाड़ी के मशहूर टी देव की कहानी ये बताएंगे थोड़ी ही देर में। चलती रहेगी जिंदगी लाइव। I'd like to wish the winner of Speedster, whoever he may be, all the very best. We are badly in need of you in the team, so come quickly. Be found quickly. इंडिया का पहला क्रिकेट रियलिटी शो स्कॉर्पियो स्पीडस्टर, शनिवार रात 10 बजे और रविवार शाम 7 बजे। हमेशा विस्पा और किसी का सवाल ही नहीं। आशिका साड़ियाँ, आशिका साड़ी। सर्दी में साधारण गोली से सर दर्द भागे, बहती नाक नहीं हो, यानी भैया काम की तो हो गई समझो छुट्टी। लोबिक सेक्शन 500 सर्दी सर दर्द गायब एक्सा। Life, work, emotions, good dawns, the way ahead, always. अब चुनो सही विस्पर पैक, चुनो सही प्रोटेक्शन। विस्पा अल्ट्रा और विस्पा मैक्सी अब नए आकर्षक पैक में। यस। उनसे नजरें मिली और मिली भी नहीं। सुन जरा मेरी पहली फिल्म है जो कि पैरामाउंट एंटरटेनमेंट कंपनी ने रिलीज की है। फिल्म सुन जरा का उनसे नजरें मिली का गीत हमें आपकी अपनी आवाज में भेज देना है। आप भी अपने सिंगर बनने का ख्वाब पूरा करें, हम जज करेंगे। अगर वाकई आप में दम है तो पैरामाउंट के एक नए प्रोजेक्ट में आपको प्लेबैक का चांस दिया जाएगा। उनसे
नजरें मिली और मिली भी नहीं। हम मजा उठा रहे हैं मकाई बड़ी चाय के जायके की। मकाई बड़ी चाय बागानों को सुरक्षित रखता है टी देव। टी देव एक खास किस्म का कीड़ा है जो चाय के पौधों में लगने वाले कीड़ों को खाता है। इस वजह से इस चाय बागान के लिए वरदान भी माना जाता है। मकाई बाड़ी की बेशकीमती चाय की रक्षा करता है एक खास किस्म का कीड़ा। ये सुनकर आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। पीढ़ियों से बैनर्जी परिवार की यही कोशिश रही है कि मकाई बाड़ी के वातावरण को हर हाल में बचाया जाए। उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ उन्हें बर्दाश्त नहीं। शायद यही वजह है कि मकाई बाड़ी में एक नई प्रजाति के कीड़े ने जन्म लिया है। इस कीड़े का नाम रखा गया है टी देव। देखने में चाय की पत्ती से हूबहू मिलने वाला टी देव चाय बागान में कीड़े लगने से रोकता है। टी देव की खुराक है चाय की पत्तियों में लगने वाले कीड़े मकोड़े। इसी वजह से दुनिया की बेहतरीन चाय की किस्में पैदा करने वाला मकाई बाड़ी चाय बागान कीड़ों से सुरक्षित है। गर्मी के मौसम में टी देव का रंग नई कोपलों जैसा हो जाता है और सर्दियों में ये अपने पुराने रंग रूप में लौट आता है। दिलचस्प बात यह है कि टी देव के बारे में न तो इतिहास में ही कोई जिक्र है और न ही विज्ञान की किताबों में। किसी जगह पर टी देव का पता चलने के बाद उसे बड़ी ही सावधानी से एक जालीदार डिब्बे में सहेज कर रखा जाता है। उसे कीड़ों और उन पत्तियों की खुराक दी जाती है जो उसकी जरूरत है। उस पर रिसर्च पूरी होने के बाद उसे चाय बागान में छोड़ दिया जाता है। दुनिया के दूसरे किसी भी चाय बागान में टी देव के वजूद की अभी तक कोई खबर नहीं है। चाय के पौधों के लिए वरदान कहे जाने वाले टी देव का पता 10 साल पहले चला था। एक फॉरेस्ट रेंजर ने जब टी देव को पहली बार देखा तो उसने इसकी जानकारी राजा बैनर्जी को दी। राजा ने खुश होकर उसे इनाम भी दिया था। अगर आज भी कोई शख्स राजा के पास टी देव लेकर जाता है, उसे कुछ न कुछ इनाम जरूर दिया जाता है। खुद राजा बैनर्जी का कहना है कि जब दुनिया भर में जीव जंतुओं की प्रजातियां खत्म हो रही है, ऐसे में यहाँ एक नई प्रजाति के कीड़े का विकास होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। राजा बैनर्जी तो टी देव को अपने चाय बागानों के लिए कुदरत का बेशकीमती तोहफा मानते हैं। टी देव के बारे में सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता 7 समंदर पार कर मकाई बाड़ी चाय बागानों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। उन्हें हैरानी हो रही है कीड़े की ये प्रजाति खुद ब खुद कैसे जन्म ले सकती है। वो टी देव के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी महंगी मकाई बाड़ी की चाय है, उतना ही कीमती टी देव भी है। मनोज गैलोईवाल, चैनल 7 जिंदगी लाइव। जायकेदार चाय और हैरत अंगेज देवता। दुनिया भर में करीब 2 लाख चाय बागान है और मकाई बड़ी अकेला ऐसा बागान है जहां पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से बनी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। यहां उगाई जाने वाली चाय का 80% हिस्सा निर्यात किया जाता है। विदेशों में इसकी कितनी मांग है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की चाय उगाए जाने से पहले ही बिक जाती है। चेहरे पर मुस्कुराहट, बदन पर खाकी जैकेट, हाइकिंग बूट और प्लांटर हैट, ये पहचान है उस शख्स की जो दुनिया की सबसे महंगी चाय पैदा करने वाले मकाई बाड़ी चाय बागान के मालिक हैं। स्वराज कुमार बैनर्जी को मकाई बाड़ी चाय बागान अपने पिता से विरासत में मिला है और उनके पिता को अपने पिता से। पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा की शुरुआत 1859 में हुई थी, जब उनके परदादा ने ये बागान एक अंग्रेज कैप्टन से खरीदा था। इसीलिए मकाई बाड़ी में लगने वाले हर पेड़ पौधे से स्वराज कुमार बैनर्जी को खास लगाव है। खाली समय में स्वराज कुमार बैनर्जी अपने पसंदीदा घोड़े पर बैठकर चाय बागान में घूमते हैं, लेकिन अपनी सेहत दुरुस्त रखने से ज्यादा चिंता उन्हें अपने चाय बागान की है। इसीलिए वो पूरे बागान का खुद जाकर जायजा लेते हैं। लेकिन इस विरासत को बचाए रखना इतना आसान नहीं था। मकाई बाड़ी की जमीन को बचाने की मुहिम आज से करीब 50 साल पहले शुरू हुई थी, जब स्वराज कुमार बैनर्जी के पिता ने यहाँ की मिट्टी में कटाव होते देखा। इसके बाद उन्होंने इलाके में हरी घास लगवाने का फैसला किया। बैनर्जी के पिता ने हर 10 एकड़ चाय के पौधों की 1 एकड़ जमीन पर हरी घास लगवा दी। इस घास से पूरे इलाके की मिट्टी को काफी फायदा हुआ और वो आज भी उतनी ही उर्वरक है जितनी पहले थी।
पिता ने मिट्टी की रक्षा की तो बेटे ने उसमें जान डालने की कोशिश शुरू की। स्वराज कुमार बैनर्जी ने अपने पिता को चाय बागान में रसायनों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने प्रयोग के तौर पर 3 एकड़ चाय की फसल पर प्राकृतिक खाद डाली। बैनर्जी ने अपने पिता को जब इस चाय का स्वाद चखाया तो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत पूरे बागान में प्राकृतिक खाद इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद से आज तक मकाईबाड़ी में सिर्फ प्राकृतिक खाद का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इन चाय बागानों का 2/3 हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। राजा साहब को जितना लगाव अपनी चाय बागानों से है, उतना ही यहाँ काम करने वाले मजदूरों से भी है। स्वराज कुमार बैनर्जी ने अपने मजदूरों को बायोगैस का भी तोहफा दिया है। अब इन लोगों को खाना पकाने के लिए जंगल से लकड़ी लाने की चिंता नहीं सताती। इसके अलावा मजदूरों की हर छोटी बड़ी जरूरत का भी खास ख्याल रखा जाता है। मकईबाड़ी के हर चाय मजदूर के घर में गाय है और इस गाय से मिलने वाला गोबर इस्तेमाल किया जाता है पेड़ों पर डालने में और इसी से बनती है ऑर्गेनिक चाय। ये कहा जा सकता है कि मकाईबाड़ी सिर्फ एक चाय बागान नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। मनोज्ञा लोईवाल, चैनल 7 जिंदगी लाइव। जी तो लाख टके की इस चाय का लुत्फ उठाएं तो वाह मकाईबाड़ी कहना ना भूलें। और 7 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं कि क्या है मंगलवार को स्पेशल आपके लिए 7 स्पेशल में। बारात आई इंग्लैंड से, दुल्हन है ऑस्ट्रेलिया की, शादी के लिए लौट आए अपने ही देश। शादी भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। बॉलीवुड स्टाइल संगीत और शादी से एक दिन पहले लड़का और लड़की की टीम के बीच क्रिकेट मैच। देखिए मेरे साथ एक शादी जो पूरी फिल्मी है।